अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का जादू चल गया है। अमेरिका में ही नहीं बल्कि भारत में भी डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की खुशी मनाई जा रही है। लेकिन वहीं कुछ अन्य देश भी हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से खलबली मच गई है। ट्रंप के जीतने से कौन कौन से देश को नुकसान हो सकता है और भारत को ट्रंप के जीतने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसके साथ साथ आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक कसीनो चलाने वाला और जिसे अमेरिका का रंगीन मिजाज वाला आदमी कहा जाता है, वो कैसे बना दूसरी बार अमेरिका का प्रेसिडेंट। कितने संपत्ति के मालिक है डोनाल्ड ट्रंप, और तो और अमेरिका के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देर ना करते हुए आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी कुछ रोचक बातें। दोस्तों, रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सत्ता में दमदार वापसी की है। वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के कड़े मुकाबले में उन्होंने डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस को रेस से बाहर कर दिया। कमला हैरिस को 224 इलेक्टोरल वोट मिले, जबकि ट्रंप को 267 इलेक्टोरल वोट मिले। और तो और जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सत्ता पर काबिज हुए हैं, तब से अमेरिका में ही नहीं बल्कि भारत में भी जश्न का माहौल है। वहीं ईरान जैसे देश को अब थोड़ी चिंता होनी शुरू हो गई है, क्योंकि जब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था तब ट्रंप ने इजराइल के सपोर्ट में आ गए थे, यानी ट्रंप इजराइल के सपोर्ट में खड़े थे। और यही वजह है कि इजराइल में भी ट्रंप की जीत को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहां के टीवी चैनलों पर उनकी जीत का जश्न मनाया जा रहा है और इसी खुशी का आलम यह है कि गॉड ब्लेस अमेरिका एंड लॉन्ग लाइव इजराइल के नारे लगाए जा रहे हैं। इजरायली मीडिया की प्रतिक्रिया दिखाती है कि ट्रंप की जीत केवल अमेरिकी जनता ही नहीं बल्कि इजराइल के लिए भी मायने रखती है। बता दें कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में 14 जून 1946 को डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ। डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के एक रियल एस्टेट व्यवसायी फ्रेड ट्रंप की चौथी संतान है। साल 1968 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ट्रंप ने हासिल की और उसके बाद वे अपने पिता के रियल एस्टेट के बिजनेस में शामिल हो गए। ट्रंप ने अपने पिता के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स किए और अपने नाम को एक ब्रांड के रूप में विकसित किया। साल 2002 में ट्रंप को द अप्रेंटिस नाम के टीवी शो ने बड़ी पहचान दिलाई। शो के होस्ट के रूप में ट्रंप को लोकप्रियता मिली। उन्होंने अपने व्यापारिक कौशल का प्रदर्शन भी किया। अमीर परिवार में जन्म लेने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले रंगीन मिजाज वाले अरबपति के रूप में भी फेमस थे। डोनाल्ड मिस यूनिवर्स, मिस यूएस और मिस टीन यूएस ब्यूटी कंपटीशन के मालिक भी रहे। इसके साथ साथ ट्रंप को रियल एस्टेट का बादशाह भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप बहुत कम उम्र में अपने पिता के बिजनेस में लग गए थे। वो जब 8 साल की उम्र में थे तब वो करोड़पति बन गए थे। आपको जानकर थोड़ा ताज्जुब होगा कि ट्रंप ने हॉलीवुड की फिल्मों और सीरीज में भी अभिनय किया है। साल 1989 में घोस्ट कांट डू इट रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने अपना ही किरदार निभाया। इसके बाद ट्रंप ने होम अलोन और लास्ट इन न्यूयॉर्क, द लिटिल रास्कल और सेक्स एंड द सिटी समेत 30 से ज्यादा फिल्मों और सीरीज में एक्टिंग की। ट्रंप ने खुद को रेसलिंग की दुनिया में भी आजमाया। ट्रंप ने कई किताबें भी लिखी। उन पर कई बार दूसरी महिलाओं के साथ संबंध के आरोप भी लगे। ट्रंप को साल 2006 में एडल्ट फिल्मों की एक्ट्रेस स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ कथित रिश्तों को छुपाने के लिए व्यापारिक रिकॉर्ड में हेरफेर करने के गंभीर आरोप में भी दोषी ठहराया गया था। बात अगर डोनाल्ड ट्रंप की शादी की करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुल 3 शादियां की। इवाना नाम की महिला से उन्होंने 1976 में शादी की। दोनों के 3 बच्चे भी हुए, लेकिन 1990 में ट्रंप और इवाना का तलाक हो गया। इसके बाद ट्रंप ने दूसरी शादी पत्नी इवाना से अलग होने के बाद की, जिनका नाम था मार्ला मेपल्स, जो कि एक मॉडल थी। दोनों की शादी करीब 3 साल तक चली। साल 1993 में डोनाल्ड ट्रंप और मार्ला मेपल्स की एक बेटी भी हुई, जिसका नाम टिफनी रखा गया। हालांकि साल 1997 के मई महीने के आते आते डोनाल्ड ट्रंप और मार्ला मेपल्स का तलाक हो गया। हालांकि ये शादी भी ज्यादा दिन तक चली नहीं थी। मॉडल मार्ला मेपल्स से अलग होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 52 साल की उम्र में मॉडल मेलानिया से शादी कर ली। मॉडल मेलानिया उस वक्त फैशन जगत में काफी मशहूर हो चुकी थी। एक पार्टी के दौरान ट्रंप और मेलानिया की मुलाकात हुई। 2005 में दोनों ने शादी कर ली और दोनों का एक बेटा भी है, जिसका नाम बैरन ट्रंप है। बता दें कि ट्रंप खुद का कसिनो भी चलवाते थे, लेकिन एक दिन अचानक से ट्रंप को राजनीति में दिलचस्पी होनी शुरू हो गई। और फिर क्या, साल 1980 से ही ट्रंप ने राजनीति में एंट्री कर ली। ट्रंप ने 2015 में रिपब्लिकन पार्टी के तहत राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की और साल
2016 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की हिलरी क्लिंटन को करारी शिकस्त देकर जीत का परचम लहराया और यहीं से ट्रंप के राजनीतिक जीवन की असल शुरुआत हुई थी। बता दें कि साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप जो बाइडेन से हार गए थे। उन्होंने चुनाव के नतीजों को चुनौती दी और चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए जो सिद्ध नहीं हुए। उनके समर्थकों द्वारा 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल पर हमला भी किया गया, जिसे ट्रंप के चुनावी दावों से जोड़ा गया। उधर कैपिटल पर हमले के बाद से ट्रंप का राजनीतिक करियर लगभग मानो खत्म ही हो गया था और किसी को भी ये नहीं लगा था कि एक बार फिर ट्रंप अमेरिका की सत्ता पर काबिज हो पाएंगे। लेकिन 267 वोट पाने के बाद से कहीं ना कहीं लोगों का ये सोचना ट्रंप का करियर खत्म हो गया है, इस सोच को ट्रंप ने गलत करार दिया। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति की सालाना वेतन की बात करें तो $4 लाख यानी 3.36 करोड़ रुपए होती है। उन्हें खर्च के लिए अलग से सालाना $50,000 यानी 42 लाख रुपए मिलते हैं। राष्ट्रपति जब पहली बार व्हाइट हाउस में एंट्री करते हैं तो उन्हें $1 लाख यानी करीब 84 लाख रुपए मिलते हैं, जिससे वो घर को अपने हिसाब से सजा सके। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति को एंटरटेनमेंट और बाकी खर्चों के लिए $19,000 यानी करीब 16 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की संपत्ति की बात करें तो ब्लूमबर्ग के अनुसार ये आंकड़ा $7.7 बिलियन है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के पास 7.7 बिलियन की संपत्ति है। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऐतिहासिक जीत से भारत को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। दोस्तों, ट्रंप के आने का सबसे ज्यादा फायदा उन उद्योग को होने वाला है जो एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हो जिनका माल बाहर जा रहा हो। जानकारों के अनुसार ऑटोमोबाइल, मिशनरी, टेक्सटाइल और केमिकल कुछ ऐसे सेक्टर्स में निर्यातकों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा ऐसा भी माना जा रहा है कि ट्रंप की नीतियां अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए भी प्रोत्साहित कर सकती हैं। आपको बता दें कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वित्त वर्ष 2024 में दोनों देशों का सालाना कारोबार $190 अरब पहुंच गया था। इस दौरान भारत ने $77.5 अरब का निर्यात किया तो $42.2 अरब का आयात भी किया। 4 साल में सर्विस सेक्टर का भी ट्रेड बढ़ा और 2018 के $54 से बढ़कर 2024 में $70.5 अरब पहुंच गया। फिलहाल एक बार फिर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होंगे और अब देखना यही है कि भारत और उसके पड़ोसी मुल्कों पर ट्रंप के आने से क्या क्या असर पड़ता है। खैर, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या ट्रंप के आने से आप खुश हैं या नहीं, ये भी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।